हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, जैक दिल्ली के रिगार्डिंग ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस भी बच्चे ने ठान रखी है कि मेरे को जैक दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है, लाइक डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटीडी, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, ठीक है, इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको जाना है, लाइक आपने उसको टारगेट किया हुआ है किसी भी ब्रांच में, तो ठीक है, आप लोगों के माइंड में एक चीज हमेशा रहती है कि अगर मेरे को मान लो नॉर्मल राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि जैक दिल्ली का अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि मैंने कई वीडियोज में ऑलरेडी कवर किया हुआ है जैक दिल्ली के रिगार्डिंग। अगर जो सबसे ज्यादा वीडियोज आपको मिलेंगे इंडिविजुअल टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आपको नाइन स्टार अकेडमी पर ही मिलेंगे। आप पूरा यूट्यूब छान मारना, ठीक है, सबसे ज्यादा वीडियोज आपको, और लाइक हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग इंडिविजुअल वीडियोज और नोट जो भी हेल्दी की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है, वो नाइन स्टार अकेडमी पर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैक दिल्ली में आपको पता है नॉर्मली यहाँ पर 5 राउंड हो रहे होते हैं। अब 5 राउंड में जो भी बच्चे को सीट मिल रहा होता है उनका डेटा मैंने कई बार आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे स्पोर्ट राउंड में कितना सीट यहाँ पर बचता है। ठीक है, जो स्पोर्ट राउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्टली कितनी सीट वहां पर देखने को मिलेंगी, पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच में आपको सीट देखने को मिलती है, आपको आउटसाइड के लिए कितना मिलता है, कैटेगरी वाइज कितना सीट बचता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। और यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले ट्रिपल आईटीडी की अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे कम सीट आपको देखने को मिलेगा वो ट्रिपल आईटीडी में ही देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी सीटें फुलफिल हो जाती हैं राउंड 5 तक। ठीक है, आपको पता है 5 राउंड में यहाँ पर लगभग काउंसलिंग होता है, तो राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी सीट फुलफिल हो जाएंगी ट्रिपल आईटीडी की। ठीक है, अब ट्रिपल आईटीडी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लाइक 2 सीट देखने को मिली थी, जिसमें से एक कश्मीरी माइग्रेंट के लिए था और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो भी आउटसाइड। ठीक है, तो ओवरऑल 2 सीट यहाँ पर देखने को मिली थी। और अब हम बात करने वाले हैं लाइक डीटीयू की। ठीक है, डीटीयू में बहुत सारी सीट वैकेंट बची थी स्पोर्ट राउंड के लिए। देखो यहाँ पर जो ये 5 राउंड होता है ना, इसके बाद स्लाइडिंग भी होता है। ठीक है, अपग्रेडेशन बोलते हैं इसको हम। तो अपग्रेडेशन के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ जो भी डेटा है, लाइक अपग्रेडेशन होने के बाद ये सीट यहाँ पर बची थी, जिनके रिगार्डिंग फिर स्पोर्ट राउंड यहाँ पर हो रहा होता है। तो अभी हम चलते हैं लाइक डीटीयू की तरफ, और यहाँ आप देख सकते हो लाइक किस तरीके से समझना है इसको। ये आपको ब्रांच दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग। और ये जितना भी डेटा है अभी मैं ये दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, फिर आउटसाइड के लिए भी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितना सीट बचता है। ठीक है, देखो डीटीयू में अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में ओनली एक सीट देखने को मिला था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिफेंस के लिए। सीडब्ल्यू का मतलब देखो, जो ये आप यहाँ पर कोड वर्ड देख रहे हो ना, ईडब्ल्यू सी डब्ल्यू, ठीक है, डी, तो ईडब्ल्यू का मतलब ईडब्ल्यूएस हो गया, सीडब्ल्यू आपका डिफेंस कैटेगरी, डी मतलब दिल्ली रीजन। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये दिल्ली रीजन के लिए सारा डेटा है अभी जो बता रहा हूँ। आउटसाइड के लिए अभी जस्ट बात करूंगा मैं। तो बेसिकली जो डिफेंस कैटेगरी में, तो एक सीट यहाँ पर देखने को मिला है। अब दिखने के लिए एक सीट है, लेकिन इस एक सीट को भी पता चलेगा कि उस दिन शायद से ही कोई आया होगा इसका बेनिफिट लेने के लिए। और ये सीट अगर किसी को मिली भी होगी डिफेंस कैटेगरी में, तो लगभग 5 से 6 लाख रैंक तक ये आराम से चली जाती है। देखने के लिए एक सीट है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस कैटेगरी का बच्चा जो भी होता है, लाइक बहुत रेयर केस में ही पहुंच रहा होगा, और वो भी आउटसाइड दिल्ली से। ठीक है, सॉरी, ये दिल्ली रीजन के लिए है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बचता है उस टाइम तक, तो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर ये ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो 5 सीट यहाँ पर देखने को मिली है, अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 सीट इधर देखने को मिला है, और एक आपको यानी कि डिफेंस के लिए। तो अब तक 7 सीट तो सिविल के हो चुके हैं, अभी और भी देखने को मिलेंगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको 3 सीट देखने को मिले ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में बायोटेक में अगेन एक सीट देखने को मिला है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस पीडी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीट देखने को मिला है। ठीक है, प्रोडक्शन में अगेन एक सीट, ये आपका जितने भी देख सकते हो ईडब्ल्यू पीडी डी, तो ये ईडब्ल्यू पीडी होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, पीडब्ल्यू यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी सब कैटेगरी। अगेन यहाँ पर आप बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल में आप देख सकते हो यहाँ पर लाइक कितना सीट बचा हुआ है, सभी जनरल के लिए है। जनरल डिफेंस के लिए एक सीट बचा हुआ है, जनरल कैटेगरी, जनरल सब कैटेगरी के लिए, यानी कि पूरी तरीके से जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आ रहा है उसको बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ देखने को मिलेगा लाइक 4 सीट देखने को मिला है। ठीक है, एनवायरमेंटल में 18 सीट देखने को मिले जनरल कैटेगरी में। जिस बच्चे को लाइक जस्ट एंट्री चाहिए, जनरल कैटेगरी में है, तो काफी लो रैंक तक भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा आराम से। ठीक है, बाकी हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में, यहाँ पर अगर जो भी बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटी में 2 सीट देखने को मिला है, इसी तरीके से एक एक सीट यहाँ पर और देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी ब्रांचेज में आप यहाँ पर देख सकते हो। लाइक यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी ब्रांच यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, कोई भी ब्रांच आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड या ईसीई से रिलेटेड कोई भी ब्रांच यहाँ पर नहीं है।
ठीक है। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या कुछ इधर देखने को मिला है। ठीक है, हाँ, तो ये तो हो गया आपका। अभी हम बात करते हैं डीटीयू दिल्ली रीजन के लिए कुछ सीट और यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। दिल्ली रीजन में लाइक यहाँ पर प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, बायोटेक, यहाँ पर कुछ सीट है। कैटेगरी यहाँ से आप देख सकते हो, जनरल सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पर ओवरऑल दिल्ली रीजन में हर एक कैटेगरी के लिए सीट बचा हुआ है, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी अगर मैंने बता दिया, एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में हो। ठीक है, हर एक कैटेगरी में सीट आपको देखने को मिली है। तो इसी तरीके से अभी आप आउटसाइड के लिए भी देख सकते हो, लाइक काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा आउटसाइड दिल्ली में। ये स्पोर्ट राउंड का डेटा मैं बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि राउंड 1 से राउंड 5 तक जो सीटें हैं ओवरऑल, अगर हम बात करें जैक दिल्ली में कितना सीट होता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर में लगभग यहाँ पर 7,768 या जितना, मतलब 7,500 से ऊपर सीट देखने को मिले थे। ठीक है, ओवरऑल हम पूरे जैक दिल्ली की बात करें बीटेक के लिए, तो इस बार कितना होने वाला है, लगभग आप मान के चलो 7,500 8,000 जितना सीट आपको अभी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आउटसाइड के लिए कौन कौन सी ब्रांच में देखने को मिला है वो मजेदार चीज है, लाइक इलेक्ट्रिकल में भी सीट वैकेंट था, मैकेनिकल में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, आपको ऑटोमोटिव जो भी लाइक यहाँ पर बच्चा इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगेन यहाँ पर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिकल, बायोटेक, सिविल, एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन, सिविल, केमिस्ट्री, बायोटेक। तो ये कुछ ब्रांच है जहां पर आप देख सकते हो आउटसाइड के लिए कैटेगरी वाइज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना है, जनरल कैटेगरी में कितना है, और अभी और भी डेटा बचा हुआ है नीचे आप देख सकते हो। डीटीयू का ही चल रहा है अभी जो सीटें यहाँ पर वैकेंट है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, मान लो यहाँ पर कोई बच्चा लाइक यहाँ पर सीट वैकेंट है और पर्टिकुलर उस सीट को लेने के लिए उस कैटेगरी का बच्चा वहां पर पहुंचा ही नहीं, तो उस सीट को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको एज ए जनरल कैटेगरी के लिए कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से लाइक आपके लिए सीट कम होने के बावजूद वहां पर सीटें इंक्रीज हो जाती हैं। बाकी और देख लो यहाँ पर एनवायरमेंटल, सिविल, मैकेनिकल, मैकेनिकल में तो बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल रही है, बायोटेक, सिविल, ठीक है, एनवायरमेंटल, बायोटेक, सिविल, केमिकल, प्रोडक्शन और आपका, हाँ, लाइक ये ब्रांचेस तो भर भर के देखने को मिल रही है हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल में हो, ओबीसी में हो। ओबीसी के लिए देखो यहाँ तक सीटें ओबीसी के लिए हैं, ये सारी सीटें एससी के लिए, यहाँ से एसटी के लिए ये डेटा दिया हुआ है। बाकी नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो लास्ट में कितना लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं एनएसयूटी की। तो एनएसयूटी में लाइक आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, बायोटेक मिल जाएगा, सिविल, जियो इन्फॉर्मेटिक, मैकेनिकल, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक अगेन, सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक, सिविल, जियो इन्फॉर्मेटिक, मतलब ओवरऑल यही है कि लोअर कैटेगरी वाले जो ब्रांचेज हैं वहां पर खूब सारे सीट देखने को मिल रहे हैं। इधर देखो 17 सीट, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, बट ये आपको जफरपुर, हाँ, लाइक जो इसका वेस्ट कैंपस है, एनएसयूटी का वेस्ट कैंपस है जफरपुर वाला, वहां पर आप देख सकते हो एनएसयूटी में 17 सीट देखने को मिली है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसी तरीके से जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पर वेस्ट कैंपस में अगेन 17 सीट, ये 14 सीट आपको किधर देखने को मिल रही है, एनएसयूटी का जो मेन कैंपस है। ठीक है, मेन कैंपस के अंदर आपको 14 सीट देखने को मिल रही है मैकेनिकल, सॉरी, बायोटेक के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर भी आप देख सकते हो 10 सीट इधर देखने को मिल रही है जनरल कैटेगरी के लिए। तो एनएसयूटी में भी लाइक स्पोर्ट राउंड में काफी ज्यादा सीट्स होती हैं, और जब आप वहां पर देखोगे मजे वाली बात ये है कि वहां पर जो बच्चा जा रहा होगा काफी लो रैंक वाले जाते हैं, आप मान के चलो 5 लाख। ठीक है, ऐसे बच्चे वहां आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे 3 लाख, 4 लाख, ऐसे बच्चे वहां पर जाते हैं जो भी लाइक इनका स्पोर्ट राउंड हो रहा होता है। और भी कुछ ब्रांचें लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है, ये अभी एनएसयूटी का ही डेटा चल रहा है, दिल्ली रीजन के लिए चल रहा है अभी, जो पूरा डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से आप देख सकते हो पूरा डेटा जो भी आपके सामने है। ठीक है, ये सारा डेटा दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए ही है, लाइक यहाँ से आप देख सकते हो पूरा दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए। और आप नीचे आ जाइए, अभी दिल्ली वाले बच्चों के लिए अभी डेटा खत्म नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांचेज में कितना सीट बचा हुआ है। एनएसयूटी दिल्ली यहाँ तक आपका ओवर हो जाता है, एसटी कैटेगरी, जनरल जो भी सब कैटेगरी, दिल्ली रीजन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक यहाँ से आउटसाइड वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ब्रांच देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में एनएसयूटी में आपको सीट देखने को मिल रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसी तरीके से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेडिक, अगेन मैकेनिकल, बायोटेक, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ
ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल, ये सभी ब्रांच आपको कहाँ पर मिल रही है, आउटसाइड दिल्ली के लिए। और नंबर ऑफ ब्रांच सीट्स भी काफी ज्यादा है, 3-3, 8-8, 4-4, 5-5 ऐसी सीट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आउटसाइड दिल्ली के लिए चल रहा है, एनएसयूटी का ओनली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लाइक कितना सीट बचा हुआ है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको इन डेप्थ नहीं जा करके देख रहा हूँ, आप लोग देख लेना पॉज करके वीडियो को, लाइक आपके हिसाब से किस कैटेगरी में आप फिट हो जा रहे हो। बाकी आप यहाँ से समझ सकते हो, जैसे ये आईजी डीटीयू डब्ल्यू का डेटा है, यहाँ से तो आपको रीजन पता चलेगा, जैसे कि दिल्ली के लिए है या आउटसाइड दिल्ली के लिए है। यहाँ नंबर ऑफ सीट जैसे कि 10 सीट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये किस बच्चे के लिए दिया गया है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एमएई में आईजीडीटीयू में दिल्ली रीजन के लिए जनरल कैटेगरी में 10 सीट देखने को मिला है। अब यहाँ पर पहली बात तो ओनली गर्ल्स के लिए है, तो आप सोच सकते हो अगर किसी बच्ची की यहाँ पर रैंक डिसेंट सी रैंक है और वो स्पोर्ट राउंड तक चली जाती है, तो इस बच्ची को मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से कौन रोक सकता है। जहां पर 10 सीट वैकेंट हो और वहां उस बच्चे को मौका मिल रहा हो जाने का, तो लाइक कोई भी उस बच्चे को यहाँ पर नहीं हरा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, आउटसाइड दिल्ली के लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है। यहाँ तक आपका ओवरऑल आईजीडीटीयू का डेटा खत्म हो गया है। अब किसी बच्चे को लाइक ये कि मेरे को तो बस दिल्ली में ही पढ़ना है, वो भी जैक दिल्ली के थ्रू ही एडमिशन लेना है, तो उन बच्चों के लिए है डीएसईयू, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर लाइक आप देखोगे पहली बात तो डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ठीक है, आपको इवन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। डीएसयू में देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, सीएस आपको मिल रहा है गुरु नानक देव डीएसयू रोहनी वाले कैंपस में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिफेंस कोटा के लिए ये सीट अवेलेबल है। और भी बहुत सारी सीटें, यहाँ पर आप थक जाओगे लाइक सीट्स को काउंट करते करते। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में बहुत सारे, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप लोग सचमुच में इधर जाने में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा कैंपस के बारे में देख लेना। लगभग इनके 12 कैंपस आपको देखने को मिलेंगे, जो काफी कैंपस ऐसे हैं जिनका साइज स्कूल जितने देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें आप एक बार को देख लेना। बाकी और ढेर सारे कॉलेजेस और बाकी ब्रांचेज आप यहाँ पर देख सकते हो। डीएसयू में आप मान के चलो जितना पूरा जैक दिल्ली के स्पोर्ट में बाकी 4 कॉलेज में सीट मिलेगा, उतना डीएसयू अकेला लेकर के बैठा रहता है और स्पोर्ट राउंड में ये सीटें फुलफिल हो रही होती हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जैक दिल्ली के रिगार्डिंग किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट करके जरूर से बताना। क्या आप लोगों को ये वीडियो चाहिए कि मतलब पर्टिकुलर किस रैंक पर ये सीट अलॉट हुई है, क्योंकि ऑफिशियली ये डेटा नहीं निकाला जाता है जैक दिल्ली के थ्रू, लेकिन हम फिर भी ये डेटा निकाल करके आप लोगों को ला करके रख देंगे इंडिविजुअली कॉलेज के थ्रू क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, किस रैंक तक ये सारे सीट यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि हम हर साल बच्चों को वहां पर भेजते हैं, जिन बच्चों को भी जैसे भी सीट दिलाया है तो अपने पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, लगभग मतलब पूरा रफली एक डेटा है कि एग्जैक्टली किस किस रैंक तक कितना कुछ मिला है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और लास्ट में जो बच्चा अभी तक रुका हुआ है उसको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, लाइक हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है लाइक हमसे जिसको काउंसलिंग कराना है, पर्सनली मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम है। जस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू इजीली ज्वाइन हो जाओगे। देन उसके बाद जैसे ही आप लोग एनरोल करते हो विद इन 24 आवर्स में हमारी तरफ से आपको मेंटर असाइन हो जाएगा और आपको कॉल आ रहा होगा। देन उसके बाद फिर आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो आपने बताओगे। उसके बाद फिर उसी जो लाइक आपका पूरा इनपुट हमें मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई सारे वीडियोज में, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर आप लोग जैसे एनरोल करोगे लिंक पर क्लिक करोगे सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। फॉर ऑल काउंसलिंग आपको मिलने वाला है। जस्ट ये नहीं कि जैक दिल्ली में ही हेल्प करेंगे, आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे सभी में आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस सेशन में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।